अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरे चैनल केएस व्लॉग्स। तो आज मैं जा रहा हूं गिलगित से जो है खुंजरा पास। बीच में ये राकापोशी व्यू पॉइंट जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राकापोशी व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत और बर्फ़ से ढकी हुई पॉइंट। ये मुझे कंफर्म नहीं कि ये पाकिस्तान की कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, वो आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन हमारा टूर बहुत लंबा है तो हमारे टूर में साथ रहिएगा। कल से टूर हम दोबारा शुरू करेंगे और साथ रहिएगा। पूरा जो खुंजरा पास और जो हुंजा है वो घूमेंगे इंशाल्लाह। ये है राकापोशी व्यू पॉइंट। ये मंज़र जो है वो ऐसा मंज़र है कि इंसान खो जाए उसमें। नीचे ये बहता पानी और बिल्कुल पानी की सिमत में ऊपर की तरफ जब तक आपकी नज़र जाएगी आपका ये राकापोशी का पहाड़ ख़त्म नहीं होगा। बादल आ जाएंगे लेकिन राकापोशी वहीं बरकरार रहेगा। तो तकरीबन आँखों से भी ओझल है, आँखों से भी आगे है ये राकापोशी। राकापोशी व्यू पॉइंट को एंजॉय करने के बाद हम आए अपने इस होटल पे, हुंजा होटल। और उसके बाद हम गए करीमाबाद और हुंजा को एक्सप्लोर करने के लिए शहर में। ये हमारी होटल है और ये होटल का व्यू है। बिल्कुल सामने जो है वो छोटे छोटे गांव हैं, गांव में आबादी है। ये देखें, ये आबादी भी है, छोटे छोटे घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ऊपर ये बर्फ़ के पहाड़, ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सिटी है हुंजा। तो ये छोटा सा ओवरव्यू। आगा खानी जमात का ये बड़ा शहर हुंजा और करीमाबाद बहुत खूबसूरत हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले इनको एक्सप्लोर करते हैं। पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा मुल्क है लेकिन ये जो हुंजा सिटी है, आप इसको छोटा ही सही लेकिन इंटरनेशनल सिटी कह सकते हैं। इनके दुकान शॉप्स हर तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं और हैं भी सही, क्योंकि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो उसी तरह से इसको सजाया भी गया है और सबसे बड़ी बात, सफाई सुथराई का बेहतरीन ख्याल रखा गया है। कहीं भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। बेहतरीन बाज़ार है, ज़बरदस्त होटल हैं। ऊपर जो है वो दोनों फोर्ट हैं, अलतित और बलतित। तो ये थारी थी बाज़ार। अब चलते हैं होटल पे। तो जी रात को हमने स्टे किया होटल पे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े हैं खुंजरा टॉप की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला अत्ताबाद लेक से होते हुए जाएंगे, लेकिन देखेंगे उसको वापसी में। स्टैंड मुझे बना के दो, उसी टाइम आलू काट के आलू के स्टैंड बना के आपको स्टैंड बना के लगा के दे देता। अच्छा, ठीक है।
इस वजह से इसको कौन कहते हैं? जी। और वो सामने बड़ा ग्लेशियर देखे, सही सही वो सही, सामने सही। हाँ, बिल्कुल ग्लेशियर में देखा। वापसी पे आए कि यहाँ पे इंशाल्लाह सारी जगहों को मैं आपको रुकूंगा, आप तस्वीरें ले, वीडियो बनाएं। पासुकोन ये ऐसे जो पहाड़ हैं जो बिल्कुल कोन की शक्ल में हैं और पूरी दुनिया यहाँ आती है इनको देखने के लिए, इस सीन को जो है वो अपने अंदर में समाने के लिए। तो अब मुलाहिज़ा कीजिए पासुकोन्स। पासुकोन तो आपको यहीं खुंजराब ट्राप के रास्ते में पड़ेंगे और बहुत ही प्यारे खूबसूरत हैं। रास्ता बहुत साफ़ और क्लीन है। तकरीबन आप अगर हुंजा से निकलते हैं खुंजराब ट्राप की तरफ तो ये रास्ता 4 से 5 घंटे का है। तो कोशिश कीजिए जब भी आपका आना हो तो जितना जल्दी हो सके उधर निकलें ताकि वापस भी आ सकें, क्योंकि खुंजराब ट्राप की तरफ कोई भी बंदा रह नहीं सकता, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो इस हिसाब से जब भी आप ये टूर करें तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि अर्ली मॉर्निंग आप जो है वो हुंजा को छोड़ दें। हुंजा और खुंजराब ट्राप के बीच में सिर्फ एक ही शहर आता है सुस्त, जो भी तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है खुंजराब ट्राप से। उसके बाद आपको कोई शहर बीच में नहीं मिलेगा। तो खाने पीने की अशिया अगर आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप वो सुस्त से जो है वो ख़रीदारी कर लें और फिर चले जाएं खुंजराब ट्राप की तरफ। जी तो ये है चेक पोस्ट खुंजरा पास की। अभी 52 किलोमीटर है खुंजरा पास, 1 घंटे 20 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पे एंट्री फ़ीस है 500 पर पर्सन। तो आप फ़ीस दे के आगे जा सकते हैं। तो हमने फ़ीस पे कर दी है, बस वाशरूम से होके निकल रहे हैं खुंजरा की तरफ। अब आ गया एंड वाला रास्ता जो ट्राप का रास्ता है। अब खुंजराब ट्राप तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है, लेकिन 25 से 30 किलोमीटर ही बहुत बड़ी चढ़ाई है, क्योंकि आपको पता है कि 16,000 फीट बुलंदी पर है खुंजराब ट्राप। तो जैसे ही चढ़ाई शुरू हो गई है, चढ़ाई के साथ बर्फ़बारी भी शुरू हो गई है और रोड बहुत ही स्लिपी हो गया है। तो हम बड़े एहतियात से जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ को एंजॉय करते हुए और मौसम को, पहाड़ों को। तो हमारे साथ आप भी एंजॉय करें। चलिए चलते हैं। हम जो है खुंजरा पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी सांस में मुझे तकलीफ़ हो रही है, बच्ची मैंने उठाई हुई है। और इशू ये है कि 16,000 फुट ये ऊपर है ऐसा, तो सांस थोड़ी फूल जाती है। अभी सर्दी इतनी नहीं है जितनी हमारे नसीब में होनी चाहिए थी। ये भी अल्लाह का शुक्र है, हम बच गए, बचत हो गई हमारी। और सामने बिल्कुल वो जो आप देख रहे हैं वो है खुंजरा पास। तो नज़दीक जाते हैं खुंजरा पास के, नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं खुंजरा पास। तो ये ताशकोरगान 130 किलोमीटर, काशगर 420 और अरमची 1890 किलोमीटर दूर है
बर्फ़ पड़ी हुई यहाँ पे। ये कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान का, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है। सामने ये पार्किंग है गाड़ियों की। तो ये पूरा ब्लॉक बना हुआ है। ये आई लव पाकिस्तान और ये रहा खुंजरा पास। जब से खुंजरा पास का सुना था तो सब लोग यही कहते थे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जब हम पहुँचे तो मुझे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक तो बर्फ़ शुरू हो गई है, जो आप देख रहे हैं सामने बर्फ़ पड़ रही है, और वाकई ही यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो मेरी बच्ची थी और जैसे मैंने बच्ची को उठाया तो सांस फूलने लगी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सबको जो है ना, इसको ये जो वाली है ना, ये ग्रेवी वाली, तो आहिस्ता आहिस्ता सब एक साथ उठा रहे हैं इसको। ये मेरे पीछे भाग रही है और ये बाटर। तो हम अब खुंजराब के नज़दीक जाते हैं। ये चाइना का बाटर, ये जो बाहर दिख रहे हैं, तो पिछली तरफ जो है यहाँ पर ये चाइना है और इस तरफ जो है ना पाकिस्तान। ये बसेस क्रॉस कर रही हैं बार्डर, तो ये चाइना जाती है नाटको ट्रेवल सर्विस। ये बस है नाटको ट्रेवल सर्विस की। ये डायरेक्ट अब सोस्त जो है शहर है, यहाँ सोस्त केले, वहाँ से जाती है चाइना। ये है दुनिया का सबसे ऊंचे में ऊंचा ATM, यानी सतह समंदर से सबसे ऊंचा ATM खुंजरा पास के पास। और ये टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, और ये रहा खुंजरा पास। तो जी पाकिस्तान का वो ज़िला जो आखिरी ज़िला कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट सिजावल, समंदर के बिल्कुल साथ, वहाँ से हम निकले और पहुँचे खुंजरा पास, आखिरी डिस्ट्रिक्ट, यानी पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक। सिर्फ इस्लामाबाद से ये 850 किलोमीटर दूर है। तकरीबन 24 घंटे बाय रोड सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद से सिर्फ। बाकी कराची से हम बाय रोड आए, बाय एयर आए थे। तो अब यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी है। हमने अच्छा खासा टूर अपना कंप्लीट किया है। खुंजरा टॉप का टूर कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़े सुस्त शहर, जहाँ पे पाकिस्तान का सबसे ऊंचा ड्राई पोर्ट है, और उसके बाद अत्ताआबाद झील घूमने के लिए। तो रास्ते में याक जो जानवर हैं, जिसको बर्फ़ानी बफेलो भी कहा जाता है, वो, और ये मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल जानवर है, वो भी देखने को मिले। तो इनको देखते हुए हम पहुँचे जो है वो सुस्त शहर। अब हम पहुँचे हैं सुस्त, जो है पाकिस्तान का दूसरा ड्राई पोर्ट। ये ऊपर आपने जो ये कंटेनर दिख रहे हैं, ये ड्राई पोर्ट है चाइना का, चाइना और पाकिस्तान का। सुस्त शहर में ये वाक़ है। और हम आ रहे हैं खुंजरा पास से। अब यहाँ पे खाना खाएंगे, खाना खा के फिर निकलेंगे जो है वो हुंजा की तरफ। वो बंदा खड़ा है देखो टोपी से, ये देखिए जी। ये हमने यहाँ की ट्रेडिशनल डिश जो है वो मंगाई है, चाप शोरो। तो ये एक पराठे की तरह है, लेकिन इसके अंदर शायद चिकन है। बड़ा टेस्ट करते हैं तो फिर आपको बताते हैं। चाप शोरो मैंने ख़त्म कर लिया है। चाप शोरो की टेस्ट बिल्कुल इस तरह है जिस तरह चिकन पराठा, लेकिन कराची में जो वो हमें जो मिलता है ना, वो मसाले बहुत तेज़ होता है, ये मसाले में हल्का है और मेरे ख्याल से उससे अच्छा है जी। तो अभी हम खड़े हैं सुस्त शहर में। थोड़ा बहुत और मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान का ऊंचे में ऊंचा ड्राई पोर्ट है और खुंजरा टॉप से तकरीबन 2.5 घंटे का यहाँ से सफ़र है। तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर का ये सफ़र है। ये ऊपर कंटेनर खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं, यही ड्राई पोर्ट है। तो इतना दूर ड्राई पोर्ट इस वजह से रखा गया है कि आपको पता है खुंजरा टॉप पर जो है ना ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर ये नहीं रख सकती, क्योंकि सामान निकालना और उतारना होता है। इस वजह से लेबर को तकलीफ़ होती है, तो इसी वजह से ड्राई पोर्ट जो है वो यहाँ पर रखा गया है। अब चलते हैं हम अत्ताआबाद।
ये अताबाद लेक पे टिकट घर और ये सारे प्राइस लिखी हुई है टिकट। तो जो भी एक्टिविटीज़ आप लेना चाहेंगे उस हिसाब से रेट है, ज़्यादा आप पढ़ लें कि क्या क्या रेट है यहाँ पे। तो ये सीन अताबाद लेक के, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मौसम और माहौल का मज़ा ले रहे हैं। ऊपर पहाड़ हैं, ज़बरदस्त। जी तो अभी हमने लिए बोट राइड, वो भी अताबाद झील में। पाकिस्तान का झंडा जो है वो फड़क रहा है। ये अताबाद झील, ये रहे पहाड़, वो रहा मेन स्टॉप। तो अब राइड लेके फिर आपको रिव्यूज देते हैं। ये कोई ड्रेम नहीं है, ये कुदरती झील है। और एक सैलाब आया था, सैलाब के बाद ये बनी थी। इसका पानी का फ्लो बहुत कम है। आगे जाके इसके ऊपर डैम बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी इसी ये पिकनिक पॉइंट बन गई है जो पूरा पाकिस्तान यहाँ पे पागल है। हर कोई बंदा जो भी हुंजा या स्कर्दू आता है तो इस झील पे ज़रूर आता है। आज हमारा भी टूर चल रहा है, अभी हम कश्ती में हैं। तो उम्मीद है आप भी जब आए तो इस झील का या अताबाद का ज़रूर विजिट कीजिएगा। कराची से टूर हमारा शुरू हुआ, कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से स्कर्दू के पास जो हुंजा, और हुंजा के बाद खुंजरा पास। अब खुंजरा पास के बाद आखिरी हमारी ये पॉइंट है अताबाद झील। इसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है। मैंने सारा जो टूर है वो यूट्यूब पे रख दिया है अपने चैनल पे, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो दोबारा मेरे चैनल पे देख जाइएगा और जाके देखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।